बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। वीडियो देख के आपको समझ आ गई होगी कि रमज़ान आ रहा है। माशाल्लाह खैरियत से आए। और मैं एक जो है ना वो अफ्तारी की रेसिपी लेके आया हूँ जो बहुत ही आसान है, बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो जो है वीडियो पूरी देखिएगा। इसके लिए ले लिया मैंने एक पाव जो है ना वो बेसन, और यहाँ मैंने ब्रीक ब्रीक आलू कटिंग कर लिए हैं। और साथ ही देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेसन जो है वो एक पाव है, और इसको मैं मिट्टी की कनाली में जो है ना वो बनाऊंगा। जो इसमें माशाल्लाह इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आएगा। ये ऐसी रेसिपी है जो रमज़ान में अफ्तारी में हर घर में बनती है और डेली ही बनती है। इसके बगैर रोज़ा जो है ना खोलने का मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ मैं सारा सामान जो है ना वो पहले ही रख लिया है। तो बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2 से 3 जो है ना वो टिप्स हैं जो आपने नोट करने हैं। और सबसे पहले करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाह। बेसन में मैं डालूँगा प्याज, जो कि मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग किया हुआ है, चॉप किया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे अपने कटे हुए आलू। आलू आप दूसरे स्टाइल में भी काट सकते हैं, लेकिन वो जो है ना वो मैं बेसिकली यही बनाता हूँ, ऐसे ही कटिंग करके। तो साथ ही पालक ऐड कर देंगे। और माशाल्लाह जो है ना वो हमारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं जो है वो परात यूज़ करूँगा। कनाली को रहने दें, क्योंकि इसमें जो है ना वो सामान अच्छी तरह नहीं मिक्स होगा। बनने में इसी में बन सकता था, लेकिन मैंने जो है ना वो परात को ज़्यादा बेहतर समझा है। और साथ ही साथ इसमें धनिया और जो है ना वो बारीक मिर्च कटिंग की हुई सब्ज़, और साथ ही साथ इसमें जो है ना वो 2 टेबल स्पून छोटे जो है ना वो ज़ीरा, और सूखा धनिया और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बिना जो है ना वो पकोड़े आपके अधूरे हैं। सो इसलिए कसूरी जो है ना वो सूखी मेथी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। बनाना जो है ना वो बहुत ही आसान है। अब नमक ऐड कर देंगे। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा ऐड करना है। तो मैं जो है ना वो 2 चम्मच जो है वो खाने के वो ऐड कर रहा हूँ नमक। और साथ ही साथ इसमें जो है वो अपनी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, हस्बे ज़ायक़ा 2 खाने के चम्मच छोटे। और इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। मिक्स आप चम्मच से ना ही करें तो बेहतर है, हाथ से जितने अच्छे ये मिक्स होते हैं ना माशाल्लाह। आप जो है ना वो करके देखिएगा तो आप खुद कमेंट करेंगे कि वाकई भैया आपने जो है ना वो हमें अच्छी टिप्स बताई है। तो साथ ही साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना और मिक्स करना है। ज़्यादा पानी एकदम से ऐड नहीं करना, वरना जो है ना वो आपका पेस्ट पानी बन जाएगा, जो है ना वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल डाल के इसमें करना है। और साथ ही हम इसमें नारदाना ऐड कर देंगे जो पकोड़ों की शान है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें मेरा जो है ना वो बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है। पेस्ट हमारा तैयार है। हम इसको जो है ना वो 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे, ताकि जो है ना वो अच्छी तरह जो है आपस में मिक्स हो जाए, घुल मिल जाए। और वहाँ हमने रख लिया कढ़ाई चूल्हे पे, और उसमें घी डाल के हमने कर लिया गरम। यहाँ घी हमारा हो चुका है गरम। और इसको चम्मच से मैंने ट्राई किया है कि चम्मच से निकाल के देखता हूँ, तो चम्मच से थोड़े थोड़े जो है ना वो मोटे निकल रहे हैं, जो कि अंदर से थोड़े थोड़े जो है ना वो पक तो जाएंगे, लेकिन इनका टेस्ट जो है ना वो अधूरा रह जाएगा। तो फिर आपके भाई ने जो है ना वो दूसरा हरबा अपना आजमाया जो देसी है। इसको निकालने के बाद मैं आपको ना देसी टिप्स बताऊंगा। उस लिहाज से आपने ना उस तरीके से आपने पकोड़े निकालने हैं। तो देखिएगा माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने मज़े के और कितने जो है ना वो क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। तो देखें 2 मिनट के बाद जो है ना वो इसका कलर चेंज हो गया और पकोड़े खुद ब खुद ही है ना वो ऊपर आ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पकोड़े टूट गए हैं या कढ़ाई में लग जाते हैं। तो आपने घी जो है ना वो या कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं घर में, उसको आपने फुल गर्म करना है, हल्की आंच पे नहीं रखना। इनको डीप फ्राई करना है हमने। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा घी जो है ना वो गर्म हो। और यहाँ आपके भाई ने मिट्टी की कनाली ली है, और इसमें देखें माशाल्लाह पकोड़े। ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि मैं आपको बताऊँगा हाथ से पकोड़े जो है ना वो निकालने में जो आपको मज़ा आता है ना, मैं कहता हूँ हाथ में जितना आपके अल्लाह पाक ने जो है ना वो टेस्ट रखा होगा ना वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें हाथ से निकालें, ध्यान से निकालें। और मज़े मज़े की जो है ना वो डिशें रमज़ान में बनेंगी, और ज़रूर जो है ना वो आप भी बनाएं।
इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें माशाल्लाह कितनी बूंदी टाइप जो है ना वो छोटे छोटे पकोड़े निकल के तैयार हुए हैं माशाल्लाह। देखें कोई पकोड़ा टूटा नहीं है, कोई साथ नहीं लगा। तो अब मैं आपके सामने ये डिश आउट कर रहा हूँ केचप और मायो के साथ, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ये पकोड़े की जो है ना वो रेसिपी बनाएंगे तो हर किसी को पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।